हेलो क्यूरियस डूड्स। क्या आपने कभी सोचा है क्यों एक बड़ा स्टील का जहाज समुंदर में तैर जाता है, वहीं एक छोटी सी लोहे की कील सीधे पानी में डूब जाती है। आज हम इसी सीक्रेट को अनलॉक करेंगे कि क्यों कोई चीज़ तैरती है या डूबती है। इस वीडियो के अंत तक तुम समझ जाओगे कि ये कैसे काम करता है, और उसे टेस्ट करने के लिए तुम्हें लास्ट में एक एक्सरसाइज क्वेश्चन भी मिलेगा। सो लेट्स डाइव इन। फ्लोटिंग को समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले डेंसिटी को समझना होगा, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि कोई चीज़ तैरेगी या डूबेगी। डेंसिटी का मतलब है कि एक सर्टेन एरिया या वॉल्यूम में कितने केजी का सामान भरा हुआ है। मान लो हम दो बॉक्स लेते हैं जो एकदम सेम साइज़ के हैं। एक में हम रुई भरते हैं और दूसरे में हम स्टोन्स भरते हैं, तो ज़्यादा भारी कौन होगा? ऑब्वियसली स्टोन वाला, राइट? तो ये है डेंसिटी आसान भाषा में। और अगर फॉर्मूला की बात करें तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, जिसका यूनिट होता है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। रुई की डेंसिटी लगभग 0.0025 ग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है, वहीं स्टोन की लगभग 2.5 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। जितना बड़ा नंबर होगा उतना ज़्यादा डेंसर मटेरियल होगा। अब जब तुम डेंसिटी समझ गए हो तो चलो चलते हैं मेन पॉइंट पर। कोई चीज़ किसी पर तैरेगी या डूबेगी ये डिसाइड होता है कंपैरेटिव डेंसिटी से। जैसे पानी का डेंसिटी लगभग 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी 1 से कम होगा तो वह पानी पर तैरेगा, और 1 से ज़्यादा हो तो वह पक्का डूबेगा। बट अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि एक जायंट शिप जो कि स्टील से बना है वो कैसे तैरता है, जबकि स्टील का डेंसिटी तो 1 से ज़्यादा होता है। तो देखो, तुम उसमें एक चीज़ मिस कर रहे हो, वो है एवरेज डेंसिटी। एक वॉल्यूम जो पानी के अंदर होता है जहाज का, उसमें हवा भी होती है और हवा की डेंसिटी लगभग 0 होती है। तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लो शिप का वॉल्यूम 1,50,00,000 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका मास, या आसान शब्दों में कहें तो वजन 10,000 किलो है। तो उसका डेंसिटी होगा 10,000 किलो गुणा 1,000, ताकि वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाए, डिवाइडेड बाय 1,50,00,000 क्यूबिक सेंटीमीटर, जो कि बराबर होता है 0.67 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जो कि 1 से कम है। इसलिए वह समुद्र में आसानी से तैरता है। अब एक सवाल, इस वीडियो को देखो और बताओ बढ़ते क्रम में डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा? Thank you for watching this video. Hoping you understood that.